हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन राज्यपाल से, जिससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि बिहार पुलिस, फायरमैन, एसएससी, जीडी और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। राज्य के कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वह किस में निहित होती है। तो ये कार्यपालिका शक्ति जो होती है राज्य की, यह राज्यपाल में निहित होती है। याद रखिएगा, राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो ये राज्यपाल ही होते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल ही होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि भारत के जो विभिन्न राज्य है उनमें राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है, तो ये है राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही भारतीय राज्य के, यानी भारत में जितने भी राज्य है उनमें राज्यपालों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है। क्या है कि राज्यपाल जो होता है, जब उसे पद से हटने की स्थिति होती है तो उस समय वह अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति। ऑप्शन डी राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्याग पत्र देती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। क्या है कि इनमें से जो कौन से मंत्री है जिसको हटाने का जो प्रावधान है वह संविधान में अभी तक नहीं दिया गया है, तो याद रखिएगा ये गवर्नर, यानी कि राज्यपाल का हटाने का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान में नहीं है। याद रखिएगा, गवर्नर यानी राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है, तो ये राज्यपाल ही होते हैं। किसी भी राज्य के अधिशासी, यानी कि शासन व्यवस्था अधिशासी राज्यपाल ही होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्या है कि राष्ट्रपति जो होता है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करना है उसे, तो वह प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल ही होता है। जैसे कि संसद का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह होता है राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राज्यपाल ही होते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। क्या है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन सी 5 वर्षों का। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। क्या है कि राज्यपाल जो होता है वह राज्य में किसका प्रतिनिधि, यानी कि किस तरह के होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के जैसे ही राज्य में, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के जैसे ही राज्य में राज्यपाल होते हैं। राष्ट्रपति के जैसे, यानी कि राष्ट्रपति जिस तरह संसद में सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, उसी तरह राज्यपाल भी राज्य में होते हैं सबसे ऊपर। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। क्या है कि राज्यपाल कब तक पद पर बना रहता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होते हैं। क्या है कि नेक्स्ट है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा, उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं। उपराज्य के राज्यपाल ही करते हैं, उपराज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं।
नेक्स्ट है राज्यपाल पद पर बना रहता है। कब तक राज्यपाल पद पर बना रहता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद उपरांत राज्यपाल पद पर। नेक्स्ट है राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में से मिलता है? क्या है कि राज्यपाल का जो वेतन और भत्ते होते हैं वह किस कोष से मिलता है? तो ये राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से ही राज्यपाल की वेतन और भत्ते मिलते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक होता है। क्या है कि राष्ट्रपति शासन जब जो लागू होता है उसमें राज्य का प्रमुख शासन का संचालक कौन होता है? तो ये राज्यपाल ही होते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का पूरे शासन का संचालन राज्यपाल के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? यानी कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है उसका गठन कौन करता है? तो ये राज्यपाल ही राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। सही ये है कि राज्यपाल जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। वह अपने पद पर 5 वर्षों तक बना रह सकता है, ये भी सही है। फिर देखिएगा ऑप्शन डी, यदि संबंधित राज्यों की विधायिका उसे पद से हटाए जाने से प्रस्ताव पारित करता है तो वह पद मुक्त किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन। और डी है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है, क्योंकि संविधान में तो राज्यपाल के हटाने का प्रावधान है ही नहीं, तो उसे हटाया कैसे जाएगा? राज्यपाल खुद ही अपनी इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। तो ये ऑप्शन डी भी सही है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। लेकिन ऑप्शन सी, यदि संबंधित राज्यों की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्तावित पारित करता है तो वह पद मुक्त किया जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन सी जो है वह गलत है। नेक्स्ट है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? क्या है कि राज्य के जो राज्यपाल है वह संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति ही राज्य के जो राज्यपाल है वह अपने राष्ट्रपति के प्रति आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? क्या है कि इनमें से कौन है जो भारत की राष्ट्रपति के इच्छा, यानी कि राष्ट्रपति का जब तक उसे कार्य कराने का अधिकार कार्य कराने का होगा तब तक ही उस व्यक्ति को वह बना रहेगा। तो वह राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति के इच्छा तक ही बने रहते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कभी भी हटा सकता है। नेक्स्ट है राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र है। क्या है कि राज्यपाल की जो पद है उसकी नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष तक ही 35 वर्ष के बाद ही, या 35 वर्ष का कोई व्यक्ति है तो वह राज्यपाल की नियुक्ति के होने के स्थिति में है। नेक्स्ट है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? क्या है कि राज्यपाल का जो पद है उसको गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वह राज्य के राज्यपाल की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? क्या है कि राज्यपाल जो होता है वह विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो ये एक व्यक्ति को ही राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? क्या है कि राज्यपाल जो होता है वह विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो याद रखिएगा, तो ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? क्या है कि राज्यपाल जो है वह सोने
सोने की निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा ये है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का कथन है कि वह राज्यपाल जो है वह सोने की पिंजरा में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो याद रखिएगा इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक जितने चाहे उतने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? क्या है कि भारत के राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये पद्मजा नायडू जो थे वह भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? क्या है कि राज्यपाल जो है वह विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये 1/6 ऑप्शन सी 1/6 पद को सदस्यों को विधान परिषद से मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वह पहली महिला थी जो किसी भारतीय राज्य के भारत के राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? क्या है कि जब तक कोई अनुमति नहीं देगा तब तक राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। तो ये राज्यपाल की अनुमति पर ही राज्य के विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? क्या है कि राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह कौन करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा ही राज्य के मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? क्या है कि राज्यपाल के जो द्वारा जारी किया जाता है अध्यादेश वह किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विधानमंडल के मंजूरी के बाद ही राज्यपाल की जो अध्यादेश होता है वह जारी होता है, जब विधानमंडल की मंजूरी होती है तब। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? क्या है कि राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ये सही नहीं है कि अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल में सत्र न हो। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि विधानमंडल में सत्र न हो तभी अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ये कोई कानून नहीं है। ये जब मर्जी होगा, जब आपात की स्थिति होगी उस समय राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करके और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? क्या है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो यह विधानसभा स्थगित करने की शक्ति जो है वह राज्यपाल को नहीं है। विधानसभा की जो है वह स्थगित राज्यपाल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल में अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? क्या है कि राज्य के विधानमंडल में अनुमोदन के बिना ही राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश जो होता है वो अध्यादेश की अवधि होता है वह कितने समय के लिए लागू होगा? तो केवल 6 सप्ताह के लिए ही विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश की अवधि जारी रहेगी। नेक्स्ट है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। क्या है कि राज्यपाल का जो पद है वह गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। यह किसका कथन है? तो यह किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था नेहरू युग में। नेहरू युग में जो हुआ था कि राज्यपाल का जो पद है गाड़ी के 5वें पहिए के समान ही रह गया था। यानी कि गाड़ी में तो 4 पहिया होते हैं, तो 4 पहिया का कार्य होता है, लेकिन 5वां जो पहिया वह एक्स्ट्रा होता है, वह बिना कार्य के होते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा के पद तक ही बना रह सकता है? तो ये रह सकता है सिर्फ तो ये रह सकता है राज्यपाल, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा के अध्यक्ष। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा ए, 1 3 सॉरी 1 मिनट। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? तो ये राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है। इसका ऑप्शन ए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकते हैं? क्या है, वह कौन सा मुद्दा है जिस पर राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए 1 3 और 4। एक में क्या है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्त, 3 में राज्य विधानसभा का विघटन राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश पर कर सकता है, और राज्य के संवैधानिक मशीनरी को भंग करने की घोषणा। ये सब राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेश सिफारिश पर ही राज्यपाल यह सब कर सकता है, क्योंकि पूरे जो देश का जो शासन का संचालन होता है वह राष्ट्रपति का होता है, और राष्ट्रपति के अनुसार ही राज्यपाल किसी राज्य में कार्य संभालते हैं। तो ये राष्ट्रपति के सलाह पर ही कोई भी राज्यपाल चाहे तो अपने राज्य में किसी भी, जैसे कि राज्य के संवैधानिक मशीनरी भंग कर सकता है, राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है, या राज्य की मंत्रिपरिषद का बर्खास्त की कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? क्या है कि राज्यपाल का जो सलाहकार होता है वह कौन होता है? जो कार्य करने की जो सलाह देती है मुख्यमंत्री जो होते हैं वह राज्यपाल के सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही VVI क्वेश्चन, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसी राज्य में जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है? तो ये होती है तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो ये रहा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।